खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले के केमार गांव से है, जहां भूमाफिया ने गांव के मुक्तिधाम को तालाब बना दिया। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया एवं जानकारी लेनी चाहिए कि आप किसकी अनुमति से खुदाई का कार्य कर रहे हैं, तो ठेकेदार गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गया एवं गांव वालों को कलेक्टर के पास जाकर अनुमति पूछने को कहा। इसी संबंध में जब केमार सरपंच से जानकारी ली गई तो सरपंच द्वारा ये बताया गया कि मैंने कई बार ठेकेदार को खनन करने से मना किया, लेकिन ठेकेदार नहीं मान रहा है। इसी संबंध में जब पटवारी से जानकारी ली गई तो पटवारी ने मुझे कोई जानकारी न होने की बात कही। इसी संबंध में जब तहसीलदार से जानकारी ली गई तो ये बताया गया कि ठेकेदार के कोई ऐसी अनुमति नहीं है, जिस वजह से तहसीलदार द्वारा काम को रुकवा भी दिया गया था। इसके बाद भी भूमाफिया ने खनन करवाना नहीं बंद करवाया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूमाफियाओं को जमीन पर गाड़ देने की बात कहते हैं, लेकिन भूमाफिया नेताओं से संबंध बनाकर अधिकारियों पर दबाव बनाकर मनमानी करके कहीं भी खुदाई चालू कर अवैध खनन करके मोटी रकम कमाते हैं एवं रकम का कुछ हिस्सा नेताओं और अधिकारियों को देकर बिना किसी डर के खुलेआम अवैध खनन करते हैं। गांव के लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि सागौन के सैकड़ों पेड़ काट कर ये भूमाफिया अवैध खनन कर रहे हैं। जब गांव के लोग इसका विरोध करने जाते हैं तो ये गुंडागर्दी करने पर उतारू हो जाते हैं। वहीं गांव के लोगों ने जब इस विषय पर क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह बिक्की भैया से बात की तो उन्होंने ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करवाने को कहा। आखिर किसके सह पर ये भूमाफिया अवैध खनन करवा रहे हैं, आखिर इन सबके पीछे कौन कौन से नेता एवं अधिकारियों का हाथ है, अगर इस विषय की जांच करवाई जाए तो बहुत बड़ा खुलासा होने की संभावना है। हम गरीबों का भाई साहब इतना सहारा ही है। ये जो है हम गरीबों का 8-7 साल से यहाँ लोग निवास कर रहे हैं। आज तक तो हम लोगों को पट्टा नहीं बना के दिया गया, पहली बार है। और दूसरी बात ये है कि जो भी थोड़ा बहुत है भाई साहब, तो ये देखिए यहाँ खाई और नाली तो हम लोग स्मशान में ले जाएंगे। देखिए सरकार भी स्मशान के लिए स्थान देखती है। मैं यही कहूँगा कि ये हमारा जो है इतना ये बचाव रखे रहे। आपके गांव के सरपंच इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, सरपंच कहते हैं आ गए, सरपंच भी आ गए कहते हैं, वो मना नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल प्रसाद चौधरी सर। कौन सा गांव है ये केमार गांव है, जिला सतना है। ये किस स्थान पे अवैध खनन हो रहा है? ये मुक्तिधाम है, जो कि हम लोगों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मुक्तिधाम है, जो कि हमने यहाँ आपत्ति जताया कई बार। 100 नंबर को डाल भी किया, सरपंच को बुलाया। सरपंच जो है तो बोला कि वो दिलीप खुदवावत। यार सरपंच आप हैं तो मैं आपको ना कहूँगा। सरपंच कौन है यहाँ के? सरपंच जो कि शीला सेन है, उनके सरपंच प्रतिनिधि कहलाते हैं। अब वही तो आदेश करते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम मना करो। अरे सरपंच आप हो, आपको अधिकार है, आप नहीं मना कर सकते। सरपंच महिला है? महिला है सरपंच। पूरा काम वही देखती हैं? नहीं, उसके पति देखते हैं। क्या नाम है उनका? उनका ब्रजेश सेन है सर। ब्रजेश सेन जी, जो कि हमने कई बार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजेश सेन है जी। हमारी पत्नी सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि हूँ और वर्तमान में मंडल उपाध्यक्ष हूँ भाजपा से। और हमने कई बार मना किया इनको खनने से, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। इसकी कोई जानकारी आपको दी गई थी? हमको जानकारी ऐसे दिखाए थे कागज में। पटवारी तहसीलदार द्वारा पटवारी आए थे, पटवारी बोले 1 हेक्टेयर का इनका लीज है। उन्होंने नापा था, एरिया बताया था? एरिया बताया था, दिखाए थे कि यहाँ से यहाँ तक इनका एरिया है। उस एरिया के बाहर भी खनाई हो गई? एरिया के बाहर खनाई कई बार किए हैं, कई बार हम मना किए इनको, लेकिन ये मान लिया 1 हेक्टेयर के बाहर।